एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था, वही मैं आपसे कहता हूं। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण अपने मन ने श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में इसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत धन धान्य प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से यह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी प्यास से व्याकुल कथा सुनने के लिए बैठ गया। उसने प्रसाद ग्रहण किया और फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा। उसने बताया कि यह सत्यनारायण का व्रत मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़हारे को लकड़ी का दुगुना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने दूध, दही, केले, शक्कर आदि पूजन सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय एक बनिया वहां पहुंचा। उसने रत्नों से भरी नाव को किनारे लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन प्रसाद लेकर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत के बारे में बताया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। कुछ महीने बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। नाम कलावती रखा गया। चंद्रमा की कलाओं के समान वह बढ़ने लगी। एक दिन लीलावती ने अपने पति को व्रत करने की याद दिलाई। उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। यह कहकर वह अपने कारोबार में लग गया। कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने दूतों से खोज करवाकर कंचनपुर नगर के एक सुंदर सुशील बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने चुराया हुआ धन एक जगह रख दिया और भाग गए। वही बनिया का डेरा था। सिपाही चोरों को खोजते उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन राजकोष में जमा कर दिया। सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख में जीवन व्यतीत कर रही थी। कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद पाकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने पूजन की बात कह दी। उसकी बात सुनकर
लीलावती को अपने पति की बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया है उसी से आप अप्रसन्न हुए हैं। अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। सत्यदेव लीलावती की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उसी रात राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल उठते ही दोनों बंदियों को जेल से छोड़ दो। इतना कहकर सत्यदेव अंतर्धान हो गए। राजा ने सवेरा होते ही दोनों बंधकों को मुक्त किया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मानपूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों आनंदित होकर अपनी नौका लेकर अपने घर चल पड़े। श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? बनिया ने उत्तर दिया कि नौका में फूल पत्तों के सिवाय कुछ भी नहीं है। दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी स्वामी के चले जाने पर नाव हल्की होने लगी। उसमें हर जगह फूल पत्ते ही थे। बनिया विलाप करने लगा। दामाद बोला, इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। हमें स्वामी के पास जाना चाहिए। ये उन्हीं की करामत है। चलकर प्रार्थना करें तो फिर से वैसा ही हो सकता है। दोनों स्वामी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह से अंतर्ध्यान हो गए। बनिया नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर उन्होंने अपने आने का समाचार भिजवाया। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूं। कलावती प्रसन्नता के कारण प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट पर पहुंच गई। वहां उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देख बनिया छाती पीटने लगा। लीलावती भी विलाप करने लगी। कलावती अपने पति के साथ सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि कलावती ने सत्यनारायण भगवान की प्रसाद का निरादर किया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो उसका पति जिंदा हो सकता है। कलावती घर जाकर प्रसाद ग्रहण की ओर, इधर उसका पति भाव सहित पानी से निकल गया। यह देख बनिया प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वहीं जब तक जीवित रहा तब तक भगवान का व्रत करता रहा। इसके बाद सुख जी बोले कि तुंगध्वज नाम का राजा वन में गया हुआ था। वहां उसने देखा कि कुछ ग्वाल बाल मिलकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। राजा ने ना तो सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया और ना ही प्रसाद ही लिया। वह महल की ओर चल दिया। राजा द्वार पर पहुंचते ही राजा को मालूम हुआ कि उसके पुत्र पौत्र धन संपत्ति नष्ट हो गए हैं। उसने विचार किया कि वन में सत्यदेव के प्रसाद का निराधार करने के कारण यह सब हुआ है। वह दौड़ा दौड़ा वन में गया और ग्वाल बालों के साथ मिलकर भगवान सत्यदेव का पूजन किया तथा प्रसाद ग्रहण किया। वह जब घर लौटा तो उसके मृत पुत्र पौत्रादि सभी जी उठे और नष्ट हुई संपत्ति भी ज्यों की त्यों हो गई। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण हुई।